आजम खान मालूम है आपको कि शपथ ले चुके हैं, सांसदी छोड़ दी और विधायकी कायम रखी, बुझे बुझे से नज़र आ रहे हैं। 27 महीने की जेल, अंदाज़ा आप कोई नहीं कर सकता जो वहाँ जाएगा नहीं। बहुत कम लोग हैं जो उनकी नौयत का, उनकी कैफियत का अंदाज़ा कर पाएँ। बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं, लोकसभा और विधानसभा में आंसू बहाते हुए दिखते हैं कुछ मुकदमों को लेकर के। लेकिन आजम खान जो लड़ा अपने सिद्धांतों को लेकर के और अपनी कौम को लेकर के, इंसानियत को लेकर के, कमज़ोरों को लेकर के शपथ लेने पहुँचे विधानसभा। एक चीज़ बताना चाहता था मैं आपको, आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा खबर, कि जब वहाँ पर सतीश महाना जी के पास पहुँचे और वहाँ पर जाकर उन्होंने शपथ ली उनके कमरे में, तो उन्होंने कहा ये सीट पर बैठिए। तो आजम खान ने क्या कहा, वो शब्द आपको बताना आया हूँ। आपकी स्क्रीन पर है कि मैं माफिया नंबर 1 हूँ, आपके सामने सीट पर कैसे बैठ सकता हूँ। मार पीट का, लूट मार का पूरी ज़िंदगी कोई मुकदमा नहीं रहा, एक अकाउंट रहा इस शख्स का। बहुत कमियां की तरफ मत जाइएगा कि रामपुर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए। और इसके दामन पर कोई दाग ऐसा नहीं रहा कि इसने घोटाले किए हों। यूनिवर्सिटी का एक घोटाला कह दीजिए, एक ऐसा कदम उठा लिया कि कौम के बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाने की सोची, कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ाने की सोची। बस ये जुर्म था। उसके बाद सरकारें बदली, हालात क्या हो गए, जिस्म से भी आधा हो गया ये शख्स, चेहरे पे जो एक तगय्युर था वो भी ख़त्म हो गया। और 27 महीने की जेल काट कर जब आया तो 27 महीने कैसे गुजरे इस बारे में उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा जिनके बच्चों के हाथों में ये आदमी कलम पकड़ाना चाहता था। जब विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचकर कहा कि साहब मैं माफिया नंबर 1 हूँ, तो इसके पीछे की कहानी सुनिए। इन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि अतीक खान और मुख्तार अंसारी से पहले मेरा नाम डाल दिया गया। आपको नक्शे में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ज़मीनों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन भैंस चोरी करेगा आजम खान, बकरी चोरी करेगा आजम खान, किताबों की चोरी करेगा आजम खान। ये अनप्लान्ड मैप, नक्शे की जो बात होती है, ये चल यूँ रही है कि दिल्ली 65-63% नक्शे के बिना बनी है दर्शकों। लेकिन जब जहांगीरपुरी के पर आरोप लगाया जाता कि पत्थरबाजी की गई है तो उसको बुलडोज़र लेकर आ जाते हैं। विधानसभा नहीं, वो दिल्ली प्रदेश का जो दिल्ली भाजपा अध्यक्ष है, जो पूर्व मेयर है, जिसको कोई राइट नहीं है एमसीडी में बोलने का, वो आदमी लेटर लिखता है और वहाँ पर बुलडोज़र पहुँच जाता है। आसाम की घटना बताता हूँ परसों की आपको। वहाँ एक आदमी मछली का कारोबार करने वाला विशेष संप्रदाय का पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, मर जाता है, कुछ नहीं मालूम। परिवार वाले गुस्से में आते हैं, थाने को आग लगा देते हैं। बहुत बड़ा जुर्म है। उससे बड़ा जुर्म वो है जो मार दिया गया है। एक्शन पे रिएक्शन हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, उन पर बुलडोज़र चला दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, यूएपीए जिसको ख़त्म करने की बात की जा रही है, वो यूएपीए की कार्रवाई उस मरने वाले की पत्नी और परिवार पर कर दी गई है। उन्होंने अगर थाने को आग लगाई, उसी मद में, उन्हीं धाराओं में उनको जेल भेजना चाहिए था। और अगर कस्टोडियल डेथ थी, कस्टडी में मार दिया गया था आदमी, तो उन पर भी मुकदमा होना था, उनको भी जेल जाना था। लेकिन उसके फिर बाद में बुलडोज़र का कहाँ से मामला आ जाता है। बुलडोज़ का मामला क्या होता है, 322 आर्टिकल 322 के अंतर्गत जो बुलडोज़र का मसला है, वो एक बहुत बड़े अतिक्रमण पर पहले नोटिस भेजे जाते हैं, उसके बाद फिर बुलडोज़र जाता है। छोटे मोटे अतिक्रमण पर दिल्ली में आ जाता है बुलडोज़र, सिर्फ इसलिए कि शाहीन बाग था। दर्शकों, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। और आजम खान के जो शब्द हैं कि माफिया नंबर 1 बना दिया, और आप लोग बहुत सुकून से बैठे हैं, सोचते हैं कि आपकी बारी नहीं आएगी, तो फिर आप करें क्या। सबसे पहले तो चिंतन मनन करें, सोचें संविधान ने आपको क्या हुकूक हक दिए हैं। सिर्फ आलू गोश्त और शलजम गोश्त में अपनी सलाहियतें मत लगाइए। गोश्त की दुकानों पर जो लग जाते हो सुबह ख़रीदने के लिए कि यही धर्म और परम है, सिर्फ गोश्त खाने से मुसलमान हो जाता आदमी। ये सोचो कि एक आदमी 27 महीने जेल गया, वो क्यों? अगर उसका नाम आजम खान ना होता तो क्या वो जेल जाता? इस बारे में जिस दिन चिंतन मनन शुरू कर दिया आपने, उस दिन रास्ते भी खुल जाएंगे। शराब नहीं, शराब कहता हूँ मैं आपसे। शराब एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं, आप रेगिस्तान में देखते हैं कि पानी चमकता है, वो रेत होता है। जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है वो अगली जगह होता है। इस बीच में वो धोखा होता है, बेसिकली शराब, जिसको कहते हैं दृष्टि भ्रम। वहाँ पर जाता है, लेकिन वो इतना लंबा रास्ता तय कर लेता है। जब आप एक नई जगह जाएंगे तो आपको नए रास्ते खुलेंगे, आप उस जगह पहुँचेंगे तभी तो चिंतन मनन
ख्याल सोचना ज़रूरी है। हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर एक नई तरह का इनकलाब और नई तरह की जो है ना जज्बात जगाने की ज़रूरत है कि आखिर हो क्यों रहा है। अगर ये हो उसके साथ रहा है जो कि मध्य प्रदेश में बुलडोज़र चला, तो सुकून से आप भी नहीं बैठेंगे। अगर नहीं बैठना, आपको लगना है कि हमें शांति प्रिय संविधान की ज़िंदगी गुजारनी साथ में, तो संविधान को जानना है, अपने दिमाग को दूसरी जगह लगाना है, चिंतन मनन करना है। और एक चिंतन मनन तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी रस्सी पकड़ लेनी है। वो तो आप जानते हैं कौन सी रस्सी मैं कह रहा हूं, अल्लाह की रस्सी से मेरा मुराद है। उसके बाद अपने मामलात को सुधारना है, शिक्षा की तरफ जाना है और खुद ऐसे समाज को जन्म देना है। अब आप एक बात मानिए, मैं सफाई सुथराई पर आ जाता हूँ। मैं एक ऐसे शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक इलाका है, मैं नाम नहीं लूँगा, जब वहाँ पंजाबी शुरू होते हैं साफ़ सुथरा नज़र आता है। जैसे ही मुस्लिम कौम का इलाका शुरू होता है गंदगी नज़र आ जाती है। कई मोहल्ले हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा। सफाई करने के लिए तो योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं रोका आपको, बच्चों को पढ़ाने के लिए तो योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं रोका आपको। आप एक अच्छा साफ़ सुथरा सामाजिक जीवन जिए जिससे पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, जो इस्लाम की बुनियादी हिदायत है, बुनियादी तालीम है। आज़म खां से में शुरू ज़रूर हुआ, वरना माफिया नंबर 1 इस कौम को बना दिया गया है और या बना देंगे। अगर आप नहीं चाहते, छोटी सी बात करना आया था, सिर्फ हेडिंग देखी तो लगा मुझे बात बतानी चाहिए। वो पढ़ा लिखा अलीगढ़ से फारिग आदमी यूनिवर्सिटी को बनाने वाला माफिया नंबर 1 हो गया। आपकी और मेरी तो औकात क्या। आपको अच्छी लगे अगर खबर तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।